मुंबई के बांद्रा इलाके में लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड ज्वेलरी बाय करिश्मा मेहरा ने अपने दूसरे स्टोर का शुभारंभ किया है। ये स्टोर ब्रांड के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। 18 मार्च को इस स्टोर का उद्घाटन सीमा सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े कई खास लोग भी मौजूद रहे। डिजाइनर करिश्मा मेहरा के नेतृत्व में ये ब्रांड अपनी यूनिक और डिजाइनर ज्वेलरी कलेक्शन के लिए जाना जाता है। बांद्रा में नए स्टोर के साथ अब ये ब्रांड ग्राहकों तक अपनी पहुंच और मजबूत कर रहा है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी बाय करिश्मा मेहरा का ये नया आउटलेट लग्जरी और एक्सक्लूसिव डिजाइन के साथ ग्राहकों को एक खास अनुभव देने की कोशिश करेगा। So I'm super excited for this store. I've waited really long to open this store, and it's been a 25-year journey. I complete 25 years this year, so it's a big milestone for us, and it comes with this store. So it's icing on the cake, and I'm really really happy and excited. मैं चाहती हूँ जब यहाँ वॉक करें तो एक वाव फैक्टर, एक लग्जरी फैक्टर मिले कि इंस्टेंटली उनका मन करे कि कुछ तो लेके ही जाना है। बिकॉज आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहले सोचते थे कि हाय आर्टिफिशियल है, बट आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। हमारे पास 2-2 लाख के पीसेज हैं जो इतने प्रिटी हैं कि मतलब यू कांट टेल। और हर चीज़ हमारा मेन फोकस है कि वो लगना ही नहीं चाहिए कि आर्टिफिशियल है, वो हमारा मेन ध्यान है। और जैसे मैंने बोला कि ब्राइड्स भी बहुत ओपन है, हमारी ज्वेलरी बहुत खुशी से पहनती हैं, एंजॉय करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे जाते हैं और बस बहुत अमेजिंग है उनके लिए भी। There's been a huge shift in the customer mindset. Earlier when we were selling this stuff 20-25 years ago, silver and fashion jewelry, people used to wear it a lot but they would not talk about it. Now with destination weddings and the safety, like people don't want stress. The younger generation doesn't want to travel with real jewelry, doesn't want to take care of it, doesn't want to go to the locker, come from the locker. So it's a huge shift now that people wear it and talk about it, that I'm wearing jewelry from Karishma Jewelry. Earlier they would not say it, they would just say I got it from an exhibition or so. Now they are vocal about it. तो बहुत सा मतलब डिफरेंस है लोगों के माइंडसेट में, मेंटालिटी में, कि हम अभी बोल के पहनते हैं कि हाँ हमने ज्वेलरी पहनी है। पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू मेक न्यू कलेक्शंस एवरी 3 months। हम कुछ नया लेके आते हैं, नई कलेक्शन पे ध्यान देकर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो दूसरे ब्रांड्स के पास नहीं है। आई वुड से हम ही वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड स्टार्ट करते हैं जो फिर शायद कॉपी हो जाए या आ जाए मार्केट में, बट ऑनेस्टली हम काफ़ी ऐसी नई चीज़ें लाते हैं। एवरी 3-4 months हम एक कलेक्शन के ऊपर बहुत बहुत ध्यान दे के काम करते हैं। सो दैट सेट्स अस अपार्ट डेफिनेटली। पहले तो हमारे स्टोर में एक 15 year old से लेके 75-80 year old तक सब कुछ मिलेगा। आपको डेलिकेट चाहिए, हैवी चाहिए, ओल्ड एज के लिए चाहिए, स्टेटमेंट ज्वेलरी चाहिए, हर चीज़ मिलेगी। बट जब हम कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं तो एक बहुत हेड टर्निंग कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट पीसेस जो कि not everyday wear really, but party wear, glamorous, cocktail wear, very unusual pieces which are very aspiring. People want to wear that. कि देख के लगे कि मुझे लेना ही है, वो एक चीज़ होनी चाहिए। जब हम एक नई कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ईयरिंग पहनना है तो ही मैं ये बेचूं। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं बेचती, वो बिल्कुल नहीं बेचती, ना बनाने की सोचती हूँ ना बेचती हूँ। बांद्रा बहुत सेंट्रल हो जाता है, जुहू, अंधेरी, हमारे सारे जो डेटाबेस हैं यहाँ के, हम ऑलरेडी टाउन में वर्ली में 25 साल से हैं। बट बांद्रा में खोलने से क्या हो जाता है, हम पूरे सबर्बन क्लाइंट्स को एक वे में कैप्चर कर सकते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं, लोग पहन सकते हैं, फील कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ऑनलाइन का दौर है, बट फिर भी जो टच एंड फील से मज़ा आता है वो ऑनलाइन पे नहीं आता। और लोग मुझे जब मिलते हैं, हम अपॉइंटमेंट्स करते हैं ब्राइडल्स की, ब्राइडल ज्वेलरी स्टाइलिंग करते हैं, तो लोगों को बहुत मज़ा आता है और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ब्राइडल स्टाइलिंग में आता है। So I'm very very grateful to her for supporting me for my new store. Actually, I mentioned I'm almost completing 25 years this year. So it's a very big milestone, and I'm really really happy that she's here and she supported us and we are doing this together. So this is a very big thing. I'm honored. I'm really honored. करिश्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इन्होंने मुझे बुलाया। मैं
इनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं और ख़ास करके ज्वेलरी इनके लाइक यू कैन से इस अ बेबी, और उन्होंने मुझे बुलाया है बांद्रा में। उन्होंने नया, ये बहुत सालों से इस फील्ड में है और इनकी ज्वेलरी हम लोग सब पहनना बहुत पसंद करते हैं। और मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ उनको, इनके इतने अच्छे स्टोर इन्होंने ओपन किए हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये हर 6 महीने पे एक नए स्टोर खोलें, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन मुंबई, ग्लोबली शी शुड गो, दुबई, यूएस, एवरीवेयर, बिकॉज इनकी ज्वेलरी लोग पसंद करते हैं। बहुत ही वेयरेबल है, बहुत ट्रेंडिंग होती है, चाहे वो एथनिक ज्वेलरी हो या मॉडर्न ज्वेलरी हो, कोई भी ओकेज़न हो, आप हर तरह की ज्वेलरी इस स्टोर पे, हम लोग खुद ही बहुत, मुझे पहनना बहुत पसंद है इनकी ज्वेलरी। तो और ये मेरे- बहुत हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं और इनकरेज करते रहते हैं। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज आए हैं और ऐसे वे में शुरुआत हुई कि आई एम रियली हैप्पी। देखो, मैं ज़्यादातर इंडियन वेयर पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, सलवार सूट पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ऑप्शन बहुत है। किसी ने मुझे पूछा कि मेरा एक फेवरेट ज्वेलरी इनके स्टोर से, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक ज्वेलरी को चूज़ करना। जैसे मैंने बोला, हर ओकेज़न के लिए इनके पास ज्वेलरी है, बट पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे ट्रेडिशनल ज्वेलरी पसंद है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, मुझे बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। अभी ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप लेडीज को पूछ रहे हैं कि क्या ज्वेलरी पहने, ये बहुत मुश्किल है। लेडीज को हर तरह की ज्वेलरी अच्छी लगती है विद डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स, बट ऑब्वियसली शी कैन कैरी ऑफ एवरीथिंग वेल। लाइक शी हर पर्सनालिटी, हर एक आदमी की पर्सनालिटी के ऊपर होता है। कोई लोग सिंपल डेलिकेट चीज़ों में ही अच्छे लगते हैं। अभी इनकी पर्सनालिटी है कि ये हर चीज़ कैरी कर लेते हैं और हर चीज़ में ग्लैमरस रखते हैं। बिल्कुल, ईद की बहुत बहुत मैं मुबारकबाद सबको दूंगी। पूरे एक महीना रमज़ान का समय फास्टिंग चला और बहुत ही पवित्र और पाक महीना होता है। और मैं खुद इसमें इफ्तार में शामिल होती हूँ। और पूरे साल में हम लोग वेट करते हैं, सेवइयाँ खाने मिलते हैं, बिरयानी खाने मिलते हैं। उसके अलावा मैं बस खुदा से, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व में शांति हो, अमन हो और सब मिलजुल कर रहें, आगे की ओर बढ़ें, उन्नति की ओर बढ़ें, भेदभाव को मिटाकर। और ईद मनाएंगे हम लोग सब मिलकर खुशियों के साथ। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।